नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसंधान की विशेषताएं। तो क्या होगा? वस्तुनिष्ठता सबसे पहले, पूर्वाग्रह से मुक्त, विश्वसनीयता, स्थिर परिणाम, निश्चयात्मकता, प्रक्रिया और परिणाम नियोजित, वैधता, त्रुटि मुक्त, त्रुटि मतलब गलती, भूल, गलतियों से मुक्त। ये त्रुटि कैसी भी हो सकती है भाई, आंतरिक भी बाह्य भी, और शुद्धता पर बल दिया जाता है, सामान्यकरण किया जाता है। अनुभवात्मक अवलोकन पर आधारित है। कार्य कारण संबंध की महत्ता है, जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है ये भी इसमें जान लिया जाता है। अनुसंधान चक्रीय होता है, मतलब निरंतर चलता रहता है, कि एक समस्या खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। तो ये अनुसंधान क्या होता है? चक्रीय है। तार्किक, कि आगमन व निगमन का महत्व है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो हमारे कुछ विद्वान आए हैं उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है, वो भी जान लेते हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि डेल का जो अनुभव त्रिकोण है उसमें क्या कहा जाता है कि जो हम पढ़ते हैं उसका हमें 10% याद रहता है, जो हम सुनते हैं उसका 20 रहता है। ठीक है, जो सुनते हैं उसका 20 रहता है, जो हम कहते हैं और लिखते हैं उसका हमें 50% याद रहता है, और जो हम करते हैं, ठीक है, जो हम करके और फिर लिखते हैं उसका हमें 90% याद रहता है। ब्लूम द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्य, तो ये तीन आधारों पर है: ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। प्रोफेसर आर ए फिशर ने परिकल्पना या उपकल्पना का परीक्षण किया था। मेहराबिया जो एक विद्वान है, उनके अनुसार जो हमारे शब्द होते हैं, ठीक है, कोई भी बात जब हम कहते हैं तो सामने वाले पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, शब्दों का 7% प्रभाव पड़ता है, लहजे का 38% और शरीर की भाषा का 55%। तो ये जो 7, 38 और 55 का इनका नियम है, ये आप याद रख लेना। कई बार क्या होता है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था आपसे, तो ऐसे ही कहा था तो वो लहजा अलग हो जाता है। तो लहजे का 38% और शरीर की भाषा का 55% रोल होता है किसी भी बात में। कोल और चन मॉडल, कोल और चन मॉडल की जो सेंडर होता है, पहले इन्होंने एसआर का दिया था, सेंडर और रिसीवर, उसके बाद में इन्होंने मीडियम और चैनल, ठीक है, कि किस माध्यम से, किस चैनल के द्वारा हम अपना जो संदेश है वो रिसीवर को भेज रहे हैं। एंडरसन और कर्तुवल ने ब्लूम के समझ को आगे बढ़ाया और बोध शब्द का प्रयोग किया, समझ की जगह, संश्लेषण की जगह इन्होंने सृजनात्मक शब्द का प्रयोग किया। ये भी पूछ लिया जाता है कि एंडरसन और कर्तुवल ने संश्लेषण की जगह किस शब्द का प्रयोग किया, तो सृजनात्मक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। अब आता है ज्ञान के 4 आयाम माने हैं एंडरसन व कर्तुवल ने, कि एक तो होता है तथ्यात्मक ज्ञान, फिर दूसरा होता है वैचारिक, तीसरा होता है प्रक्रियात्मक और चौथा होता है मेटकोग्निटिव, ज्ञान का ज्ञान। ये चारों आयाम हैं। गैगने की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 प्रकारों का उल्लेख है, कि सबसे पहले तो समस्या और लास्ट में हमें अपने जो हमने क्या सीखा है, सबसे नीचे वो सांकेतिक सीखना हमें लिखना होता है। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा गया था 2004 में। तो मैंने इसको भी यहाँ लिख दिया है, जो कुछ भी मेरे पास आता है मैं उसको लिखती चली जाती हूँ, ताकि आप उससे अनभिज्ञ ना रहें। ठीक है। और वीडियो के अंत में एक बात कहना चाहूंगी कि यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको इनकी पीडीएफ है वो मिल जाएगी। अभी मैं करवा रही हूँ, जब ये सारे हो जाएंगे तो एक साथ भेज दूंगी। अभी जितनी करवाई हैं उन तक मैं भेज सकती हूँ यहाँ तक, क्योंकि फिर अगला हमारा जो आईसीटी का चैप्टर है वो शुरू हो जाएगा, संचार का। ये मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।